दोस्तों, अगर आपके पास कार है तो आपने कभी ना कभी एक प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी और वो प्रॉब्लम है कार पुलिंग की। यानी जब हमारी गाड़ी चलाते समय लेफ़्ट को या राइट को या कभी लेफ़्ट को कभी राइट को भागती है, तो ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आपने ज़रूर फेस की होगी। अगर गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है गाड़ी में या आ जाती है अचानक से, तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए केवल एक ही नाम याद आता है, वो है व्हील अलाइनमेंट। कि भाई हमारी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट आउट हो गया। लेकिन कई बार हम अलाइनमेंट भी करवा लेते हैं और उसके बावजूद भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, यानी गाड़ी लेफ़्ट को या राइट को खींचती है, भागती है। उस केसेस में कई बार अलाइनमेंट का जो मैकेनिक है वो भी परेशान होने लगता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है ऐसी जिसकी वजह से गाड़ी एक तरफ भाग रही है, एक तरफ पुलिंग कर रही है। वैसे ये काम एक अलाइनमेंट मैकेनिक ही करता है, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो अलाइनमेंट मैकेनिक के पास ही है। इसीलिए हम अलाइनमेंट वाले के पास जाते हैं, गाड़ी की अलाइनमेंट कराते हैं, जिससे हमारी इस तरह की प्रॉब्लम ठीक हो सके। लेकिन अलाइनमेंट के अलावा बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में ये हैंडलिंग की प्रॉब्लम आती है, गाड़ी लेफ़्ट भागती है या राइट भागती है। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे कि गाड़ी किन किन कारणों की वजह से लेफ़्ट जाती है या राइट जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी चाहे नई हो या पुरानी, अगर गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले जो रीज़न है वो सभी लोग मानते हैं कि भाई गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो चुकी है, इसकी वजह से ये गाड़ी लेफ़्ट को या राइट को जाती है। तो सबसे पहला कारण है व्हील अलाइनमेंट का। अब देखिए, व्हील अलाइनमेंट में 3 एंगल होते हैं। सबसे पहला होता है टो एंगल। ज़्यादातर गाड़ियों में टो एंगल को ही सेट किया जाता है, लेकिन टो एंगल की वजह से कभी भी गाड़ी लेफ़्ट को या राइट को नहीं पुल करती है। टो एंगल क्या होता है, गाड़ी के जब ये व्हील है और ये अंदर मुड़ जाते हैं या बाहर मुड़ जाते हैं, टायर पर जो फ्रिक्शन पड़ता है, लोड पड़ता है, घिसाव पड़ता है, वो उससे टायर घिसने लगता है, ना कि पुलिंग। क्योंकि जब हमारा स्टीयरिंग इस तरह से हमारा सीधा है तो टायर ऐसे मुड़ गए या ऐसे मुड़ गए तो उससे फ्रिक्शन पड़ेगा, गाड़ी सीधी चलेगी। अगर मान लीजिए अब आपका स्टीयरिंग ही तिरछा हो गया, स्टीयरिंग ऐसे हो गया, लेकिन वो इस स्टीयरिंग पे व्हील का जो अंदर जाना या बाहर जाना बराबर रहेगा, स्टीयरिंग सीधा करेंगे तब आपकी गाड़ी पुलिंग करेगी। तो पहले व्हील अलाइनमेंट में टो एंगल हो गया। टो एंगल से केवल टायर घिसता है, यानी टायर पर फ्रिक्शन पड़ता है, जिससे हमारे टायर वियर एंड टियर होते हैं और जल्दी घिस जाते हैं और उससे हमें कम लाइफ मिलती है। तो मेन जो मकसद होता है व्हील अलाइनमेंट का ये होता है कि हमारा टायर ना घिसे। अब इसमें 2 एंगल और होते हैं। जो सबसे दूसरे नंबर का एंगल है कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल क्या होता है, जब हमारी गाड़ी के जो व्हील है वो ऐसे ऊपर से अंदर हो जाते हैं या ऊपर से बाहर हो जाते हैं, वो होता है कैम्बर एंगल। तो एंगल तो ये हो गया सामने से अंदर बाहर होना, कैम्बर एंगल अंदर बाहर होना ऊपर से, ये कैम्बर एंगल हो गया। अगर कैम्बर एंगल आउट होता है तब हमारी गाड़ी जिस तरफ का एंगल आउट है, मान लीजिए इस तरफ का इधर आउट है माइनस में, तो गाड़ी इधर पुल करेगी, या प्लस में इधर का आउट है या प्लस में इधर का आउट है, तो जिधर प्लस में आउट होगा उधर की साइड पुल करेगी। जिधर माइनस में आउट है उसके दूसरी साइड गाड़ी पुल करेगी। दूसरा, जब ज़्यादा टाइम ऐसे चलता रहेगा तो वो एंगल जो हमारा इधर मुड़ा हुआ है तो अंदर से टायर घिसना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो धीरे धीरे घिसता है, काफ़ी टाइम के बाद पता लगता है। या प्लस में है तो बाहर से टायर का किनारा घिसने लगता है। लेकिन जो पुलिंग होती है वो ज़्यादा जब आउट होता है तब ये हमारी गाड़ी खींचती है एक तरफ। नॉर्मली वैसे गाड़ी में कैमर का जो एंगल है
वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों ही होते हैं, जिससे हमारी गाड़ी में पुलिंग नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत टायर वियर एंड टियर हो सकता है। तो अगर उसकी वजह से पुलिंग है, वो ज़्यादा आउट है, तो वो उसका अगर कैम्बर का एडजस्टमेंट हर गाड़ी में होता नहीं है, अगर है तो वो अलाइनमेंट में हो जाता है। जब हम अलाइनमेंट में कैम्बर करते हैं तो वो उससे वो समस्या सही हो जाती है। अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत आउट है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे पुलिंग नहीं बनेगी, थोड़ा टायर जरूर वियर एंड टियर होगा। तीसरा जो एंगल होता है इसमें कैस्टर एंगल, जो हमारे दो व्हील हैं ये बराबर दूरी पर होने चाहिए, यानी जैसे हम इनको मिलाएंगे तो ये बराबर रहेंगे। अगर कोई टायर हमारा आगे चला गया या कोई टायर पीछे चला गया तो वो हो गया कैस्टर एंगल। कैस्टर एंगल भी बहुत कम गाड़ियों में मिलता है, एंगल होता है लेकिन एडजस्टमेंट नहीं होती है। ज़्यादातर एसयूवी जो गाड़ी है हमारी उनमें कैस्टर एंगल का एडजस्टमेंट होता है। अब उससे पुलिंग क्यों बनती है? मान लीजिए ये वाले जो दो टायर है, ये हमारा टायर पीछे खिसक गया, यानी ये टायर आगे और ये पीछे, तो गाड़ी ऐसे करके ये टायर आगे चलेगा, ये पीछे चलेगा, तो गाड़ी लेफ्ट को पुल करेगी। तो उसका सोल्यूशन क्या हो गया? हम कैस्टर को बराबर कर देंगे। अब चौथा कारण होता है गाड़ी लेफ्ट पुल करने का, वो है स्टीयरिंग टिल्ट होना। यानी हमारा स्टीयरिंग जो व्हील है वो एक सेंटर पोजीशन में रहना चाहिए। अगर वो सेंटर पोजीशन में ना होकर मान लीजिए राइट में है, तो हम उसे सीधा करेंगे तो गाड़ी लेफ्ट को जाएगी, क्योंकि हमारा इस पोजीशन में हमारे टायर सीधे हैं और हमने वो सीधा करा तो टायर ऐसे हो गए, तो फिर गाड़ी इधर को लेफ्ट को जाने लगेगी। लेकिन नॉर्मली अगर हम सीधे ऐसे तिरछा करके चलाएंगे तो नहीं जाएगी, क्योंकि पहिए हमारे यहाँ सीधे हैं। उसके लिए हम स्टीयरिंग खोल कर भी सीधा कर सकते हैं अगर ज़्यादा आउट है, या फिर व्हील अलाइनमेंट करा के उसको सेंटर पोजीशन में ला सकते हैं, जिससे हमारा स्टीयरिंग भी सेंटर रहेगा, गाड़ी भी सीधी चलेगी। तो इसलिए व्हील अलाइनमेंट का कारण ज़्यादा माना जाता है। अब अगला जो कारण होता है वो भी स्टीयरिंग से रिलेटेड है, यानी स्टीयरिंग एंगल सेंसर। स्टीयरिंग एंगल सेंसर में क्या होता है? स्टीयरिंग हमारा पावर स्टीयरिंग जो होता है वो कुछ गाड़ियों में हाइड्रोलिक होता है, कुछ गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक होता है। अब ज़्यादातर गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आ रहा है, जिसमें सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं, स्पीड सेंसर, टॉर्क सेंसर, स्टीयरिंग एंगल सेंसर, और उसको ऑपरेट करने के लिए एक मॉड्यूल लगा होता है, मोटर लगी होती है जिससे मोटर चलती है। जब हम गाड़ी को व्हील को लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं तो वो आसानी से इजीली टर्न होता है, साथ में हमारा जो मोटर चलती है वो सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं ईसीओ से। ईसीओ कंट्रोल करता है इन सारी चीज़ों को। तो जब हमारा स्टीयरिंग का जो सेंटर पॉइंट आउट होता है, क्योंकि स्टीयरिंग एंगल सेंसर का काम है स्टीयरिंग का सेंटर पॉइंट को रीड करना, उसको एक जगह पकड़ कर रखना। आप गए गाड़ी को कहीं भी टर्न करें लेफ्ट या राइट, स्टीयरिंग अपनी जगह पर ही आकर रुकेगा सेंटर में आके, यानी क्योंकि सेंटर में उसको कैलिब्रेट किया जाता है। तो स्टीयरिंग सेंसर जो है स्टीयरिंग को अपने सेंटर पॉइंट को, स्टीयरिंग के सेंटर पॉइंट को सेंटर में लाकर रख छोड़ता है, खींचता है। उसकी वजह से अगर हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ्ट या राइट में आउट है, उस हिसाब से लेफ्ट या राइट को पुल करती है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ जो कारण है पुलिंग का, वो है स्टीयरिंग कैलिब्रेशन। जब हमारा स्टीयरिंग का जो एंगल सेंसर है उसका कैलिब्रेशन आउट हो जाता है, वो अपने सेंटर पॉइंट से हट जाता है लेफ्ट या राइट, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है उसका जो सेंटर है वो भागने लगता है, उस स्टीयरिंग ही भागने लगता है। मान लीजिए लेफ्ट को स्टीयरिंग कैलिब्रेशन आउट हो गया, स्टीयरिंग एंगल सेंसर का कैलिब्रेशन लेफ्ट को चला गया, तो हमारा स्टीयरिंग व्हील का जो सेंटर है वो लेफ्ट की तरफ भागने लगेगा। लेफ्ट को आप कितना पकड़ के रखेंगे, लेफ्ट में आके रुकेगा। तो ये एक रीजन हो गया स्टीयरिंग कैलिब्रेशन का। इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टीयरिंग को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है उसको रीसेट करना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा, जिससे वो बीच में रहे और उसका स्टीयरिंग का जो सेंटर पॉइंट है उसको पकड़ के रखे, रीड करे सही से। तो ये स्कैनर से होता है और स्कैन से उसको रीसेट करके उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। व्हील अलाइनमेंट वगैरह हमने सारा कुछ करा लिया है और उसके बाद भी पुलिंग है, गाड़ी लेफ्ट को या राइट को भाग रही है, सारा कुछ कराने के बाद भी, तो
फिर आता है एक कॉमन रीज़न, वो है टायर की कंडीशन। टायर जो हमारे लगे होते हैं आगे वाले, व्हील फ्री होता है, टायरों पर गाड़ी चलती है, तो टायर की एक टेंडेंसी होती है, जैसे रोड की टेंडेंसी लेफ्ट की तरफ हल्का सा खींचने की होती है, वो जो नेचुरल होती है वो हमें पता नहीं लगता है, क्योंकि हमारी जो स्टीयरिंग की ग्रिप है में रहती है, इतना महसूस नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ टायरों की जो टेंडेंसी है लेफ्ट की तरफ ज़्यादा हो जाती है, तब हमारी गाड़ी लेफ्ट को या राइट को पुल करने लगती है, जिस तरह टायर की टेंडेंसी बन जाती है। अब टायर की टेंडेंसी किस तरह से बन सकती है, जैसे टायर में हवा का प्रेशर कम है, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। अगर कम है एक तरफ, मान लीजिए राइट में ज़्यादा है लेफ्ट में कम है, तो लेफ्ट में तो वो लेफ्ट की तरफ खींचने लगेगा। इसका सॉल्यूशन है एयर प्रेशर चेक कराइए पहले। दूसरा, कई बार टायर साइज का भी होता है, जैसे हम टायर साइज चारों एक जैसे होते हैं, लेकिन कभी हमने साइज का ध्यान नहीं दिया और टायर का साइज कम ज़्यादा अगर डाल दिया, वो आगे डाल दिया, तो उसका भी फर्क आ जाएगा टायर की टेंडेंसी में। जिस तरफ छोटा साइज होगा उस तरफ गाड़ी पुल करेगी। उसके बाद टायर की जो टेंडेंसी है वो बनती है हमारे, जैसे टायर की कंडीशन है, जैसे टायर वियर एंड टियर ज़्यादा आ गया, जैसे मान लीजिए लेफ्ट के टायर में बाहर की तरफ से टायर घिस रहा है, तो बाहर की तरफ लेफ्ट में वो खींचने लगेगा, या अंदर की तरफ राइट में टायर घिसने लगा है तो वो लेफ्ट की तरफ खींचेगा, लेफ्ट की तरफ अगर अंदर से घिस रहा है तो वो राइट की तरफ खींचेगा। तो इस तरह से उसकी जो टायर की जो घिसाई है उसके हिसाब से हमारी टेंडेंसी बन जाती है टायर की, जिससे हमारी गाड़ी में पुलिंग हो जाती है लेफ्ट या राइट, जो हम अलाइनमेंट करने के बाद भी सही नहीं होती है। फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो टायर रोटेशन होता है, यानी टायर को हमें इंटरचेंज करना पड़ता है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट या आगे पीछे करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से टायर में जैसे बल्ज आ जाता है, टायर एक तरफ ऊंचा हो जाता है एक तरफ दब जाता है, तो जिधर टायर दब जाएगा उस तरफ पुल करने लगेगा, उस तरफ उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो उसका भी सॉल्यूशन वही है कि भाई टायर रोटेशन करके उसको सही किया जा सकता है, या फिर उस टायर को चेंज करना ही बेहतर माना जाता है। क्योंकि अगर टायर में बल्ज आ गया है, टायर क्रैक्स होने लगे हैं, सूखे हो गए हैं, तो टायर में साउंड बन जाती है, टायर की वजह से गाड़ी में बबलिंग आ जाती है और गाड़ी एक तरफ पुल करने लगती है, यानी कुल मिलाकर आपकी जो हैंडलिंग है वो खराब होने लगती है। अब बात करते हैं तीसरे रीजन्स की, वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है लोअर आर्म, क्योंकि लोअर आर्म पर गाड़ी का पूरा लोड होता है। अगर लोअर आर्म बुश आपके कट गए हैं तो गाड़ी का जो चलते टाइम जब लोड पड़ेगा तो बुश में प्ले रहेगा और वो टायर को आगे पीछे करेगा, और उससे गाड़ी की जो अलाइनमेंट है वो भी आउट होगी और उस हिसाब से गाड़ी एक तरफ खींचने लगेगी। उस केसेस में हमें लोअर आर्म चेंज कराना पड़ेगा। दूसरा सस्पेंशन का पार्ट है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर आपका काम नहीं कर रहा है सही तरह से, तो एक तो टायर का नुकसान होगा, टायर घिसेगा, टायर वियर एंड टियर होगा। दूसरा जो हैंडलिंग है, बबलिंग वगैरह भी हो सकती है, गाड़ी जंपिंग आपकी अच्छी नहीं होगी। तीसरा जो शॉकर हमारा काफ़ी दब गया है या हार्ड हो गया है या सॉफ्ट हो गया है, उस हिसाब से वो अगर उसका प्रेशर डाउन है तो जिधर डाउन हो जाएगा उस तरफ गाड़ी पुल करने लगेगी। उसी में सस्पेंशन के और पार्ट्स भी हैं, जैसे आपका जो बैलेंस रोड है, जो हमारे चिमटे से कनेक्ट होती है, कई बार शॉकर से कनेक्ट होती है, अगर वो भी ख़राब है, उसके बुश ख़राब है, तो वो भी हमारी गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ेगी, जिससे हमारी गाड़ी लेफ़्ट को या राइट को पुल कर सकती है। सस्पेंशन का कोई भी पार्ट ख़राब है तो आपका टायर घिसना तो तय है ही। इसीलिए गाड़ी का सस्पेंशन पहले चेक किया जाता है, ठीक होने पर उसकी व्हील अलाइनमेंट की जाती है, और व्हील अलाइनमेंट के बाद अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है लेफ़्ट पुलिंग की या बबलिंग की या किसी और तरह की, फिर उसको टायर्स को अच्छी तरह से चेक किया जाता है। और वैसे व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर रोटेशन, ये तीनों जो सर्विस के जो पार्ट हैं वो इसीलिए एक साथ किए जाते हैं, जिससे हमारी गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी रहती है, गाड़ी में टायर घिसने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। तो इसलिए ये तीनों चीज़ों को कराना चाहिए, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर रोटेशन। तो आज की वीडियो में ये एक छोटी सी जानकारी थी कि भाई किन किन कारणों की वजह से गाड़ी लेफ़्ट या राइट पुल करती है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।